क्लास 10 हिंदी का जो है ये आपका गद्य खंड का जो है कॉमा चैप्टर है, 8वां चैप्टर है। जित जित मैं निखरत हूँ। ठीक है, इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा आज इस वीडियो में पूरा करवाया जाएगा। तो आप नहीं देखे हैं तो आप वीडियो को जो है आखिरी लास्ट तक देखेंगे तो आपका जिसमें जितना क्वेश्चन होगा सब आपको जो है मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है और भी 2024 के लिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है। ठीक है, तो बिरजू महाराज को गंडा किसने बांधा था? तो उसके जो है पिता ही उसका जो है गुरु था, इसलिए जो है पिताजी ही उसके बांधे थे। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा उसके पिताजी, उसके बाबूजी ने, है ना, बाबूजी ने इसको गांडा बांधा था। जो है एक पगड़ी होता है, पगड़ी नहीं बल्कि डाड़ा में बांधा जाता है, गमछी टाइप का। ठीक है, उसके बाबूजी ही बांधे थे। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन क्या है? नटरंग शीर्षक पत्रिका के संपादक कौन है? तो बताओ, नटरंग शीर्षक कविता के जो है संपादक जो है वो हो जाएंगे रसीम वाजपेयी। कौन हो जाएंगे? रसीम वाजपेयी। ठीक है, जित जित मैं निखरत हूँ, जित जित मैं निखरत हूँ वो क्या है? कहानी है, निबंध है, ललित रचना है, साक्षात्कार है? तो क्या है बताओ? ये जो है एक साक्षात्कार है। क्या है? साक्षात्कार है। अगला है बिरजू महाराज के बहनों का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था बिरजू महाराज का जन्म? बिरजू महाराज के बहन का जन्म कहाँ हुआ था? तो हो जाएगा रामपुर में। कहाँ हुआ था? रामपुर में ही हुआ था। अगला, बिरजू को क्या पहनने का बहुत शौक था? तो बताओ, बिरजू को क्या पहनने का बहुत शौक था? तो इसका हो जाएगा टोपी। क्या हो जाएगा? टोपी पहनने का उनको बहुत शौक था। ठीक है, अगला है हिंदुस्तान डांस एकेडमी में थी। बताओ कौन थी? बताओ, हिंदुस्तान डांस एकेडमी में कौन थी? बताओ। तो इसका जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों ने, कपिल जी और लीला कृपलानी, ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिरजू कितने साल के थे जब उसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी? तो बताओ, बिरजू कितने साल के थे जब उसके पिताजी की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो जो है 9.5 साल के थे। कितने साल के थे? 9.5 साल के थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिरजू ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ पर किया था? बताओ, बिरजू ने अपने पिताजी के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ पर किया था? तो बताओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए, मैनपुरी में। कहाँ किया था? मैनपुरी में किया था। अगला है शागिर्द का अर्थ क्या होता है? शागिर्द का अर्थ क्या होता है? तो शागिर्द का अर्थ होता है शिष्य। शागिर्द का अर्थ क्या होता है? शिष्य होता है। अगला है पंडित बिरजू महाराज हैं, क्या हैं? गायक हैं, लेखक हैं, कहानीकार हैं, नर्तक हैं? तो पंडित बिरजू महाराज क्या हैं? तो एक नर्तक है, डांस करने वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है? तो बिरजू महाराज का जो साक्षात्कार जो है किसने किया है, किसने लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रसीम वाजपेयी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। अगला है पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? तो इसका जवाब हो जाएगा सीताराम बांग्ला को। किसको? सीताराम बांग्ला को। ठीक है, डांस सिखाते थे। अगला क्वेश्चन है नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिसका नाम क्या था? नेपाल में जो है बिरजू महाराज का एक रिश्तेदार थे, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम जो था वो झुमक लाल था। क्या नाम था? झुमक लाल नाम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? तो उसी की माँ थी। क्या थी? पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? तो उनकी माँ थी। अगला है जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उसकी उम्र कितनी थी?
तो उसकी उम्र मात्र 27 वर्ष की थी। कितनी उम्र थी? 27 वर्ष की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज अपने पिता के 10वां एवं 13वीं करने के लिए कितने पैसे इकट्ठा किए थे? तो बताओ कितने पैसा इकट्ठा किए थे? तो 500 रुपये। कितना? 500 रुपया। अगला है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो कितने ईस्वी में प्राप्त हुआ था? तो इसका हो जाएगा 1965 ईस्वी में। कब प्राप्त हुआ था? 1965 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? बताओ। तो इसका जवाब हो जाएगा पिता का। किसका? पिता का शागिर्द मानते थे। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? तो बिरजू महाराज की जो ख्याति है वो किस रूप में है? तो इसका हो जाएगा नर्तक के रूप में। किस रूप में? नर्तक के रूप में। ठीक है, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं? तो बताओ बिरजू महाराज जो है किस शैली के नर्तक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कथक। किस शैली के नर्तक है? कथक के। ठीक है, अगला है, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो बिरजू महाराज के जो है संबंध जो है किस घराने से है? तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ घराने से। किस घराने से? लखनऊ घराने से। अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो बताओ पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो हो जाएगा 4 फरवरी 1938 ईस्वी में। कब? 4 फरवरी 1938 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज के पिता कौन थे? तो बिरजू महाराज के पिता कौन थे? तो इसका जवाब हो जाएगा प्रसिद्ध नाटक। क्या थे? बिरजू महाराज के पिता क्या थे? तो एक प्रसिद्ध नाटक थे, नर्तक थे। क्या थे? नर्तक थे। अगला है 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है, बिरजू महाराज को प्रारंभिक शिक्षा किससे प्राप्त हुआ था? उनके पिताजी से ही प्राप्त हुआ था, है ना? किससे प्राप्त हुआ था? पिता से। अगला जो है, बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो बिरजू महाराज का जो संबंध है वो किससे है? तो कथक नृतक से। किससे? कथक नृतक से संबंध है। ठीक है, अगला है, किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में परंपरागत हो गए थे? तो किस उम्र में जो है बिरजू महाराज नृत्य कला में परंपरागत हो गए थे? इसका जवाब हो जाएगा मात्र 9 साल की उम्र में ही। कितना? मात्र 9 साल की उम्र में ही। ठीक है, अगला है, बिरजू महाराज की पहली शिष्या थी कौन थी? बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी? तो हो जाएगा रसीम। क्या हो जाएगा? रसीम। ठीक है, अगला है 29 नंबर क्वेश्चन है, इबादत का अर्थ क्या होता है? इबादत का अर्थ होता है उपासना करना। क्या होता है? उपासना करना। अगला है, किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की? तो इसका आंसर हो जाएगा बिरजू महाराज। किसने? बिरजू महाराज ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे? तो बताओ किस पीढ़ी के कलाकार थे पंडित बिरजू महाराज? तो इसका आंसर हो जाएगा 7वीं पीढ़ी के। अगला क्वेश्चन है, जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ गए? चले गए। बताओ कहाँ चले गए? तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ चले गए। कहाँ चले गए? लखनऊ चले गए। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज को संगीत भारतीय से जोड़ने में किनका योगदान था? तो संगीत भारतीय में जोड़ने का सबसे बड़ा योगदान अगर था तो किसका था? तो हो जाएगा कपिला जी का। किसका? कपिला जी का। ठीक है, किसका योगदान था? कपिला जी का। अगला जो है, यहाँ पर जो है ये आपका जो है पिताजी जो है, यहाँ पर क्वेश्चन जो है बिरजू महाराज, यहाँ क्वेश्चन है बिरजू महाराज को प्रारंभिक शिक्षा किससे प्राप्त हुआ था? तो सबसे प्रारंभिक शिक्षा जो है कपिला जी से ही प्राप्त हुआ था। उसके बाद जो इनके पिताजी सिखा रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी?
तो बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी? तो बताओ बिरजू महाराज की कितनी संतान थी? तो हो जाएगा 2। कितनी संतान थी बिरजू महाराज की? कितनी संतान थी? 2। अगला जो है बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? तो शंभू महाराज। क्या नाम था? शंभू महाराज। अगला क्वेश्चन है शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो चाचा थे। क्या थे? चाचा थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बिरजू महाराज ने ठुमरियाँ किससे सीखी? ठुमकियाँ जो है किससे सीखी बिरजू महाराज ने? तो हो जाएगा अम्मा से। किससे? अम्मा से ही सीखे। ठीक है। अगला है बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके बाबूजी की 10वीं और 13वीं किया? तो कितने प्रोग्राम करके किया था? तो 2 प्रोग्राम करके। कितने प्रोग्राम? 500 रुपये मिले थे उनको प्रोग्राम में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला जो है बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली थी? बिरजू महाराज को जो है तालीम किससे मिली थी बताओ? तो बिरजू महाराज को जो तालीम मिली थी वो बाबूजी से ही मिले थे। ठीक है। अगला है जित जित मैं निखरत हूँ पाठ के लेखक कौन है? जित जित मैं निखरत हूँ पाठ के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज ही थे। अगला क्वेश्चन है बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? तो बिरजू महाराज का जन्म जो है लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा जफरीन। किस अस्पताल में हुआ था? जफरीन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है बिरजू महाराज की बड़ी बहन कितने साल इनसे बड़ी थी? तो बिरजू महाराज की जो बड़ी बहन थी इनसे कितने वर्ष की बड़ी थी? इसका जवाब हो जाएगा 15 साल की बड़ी थी। ठीक है। अगला है बिरजू महाराज क्या नहीं खाते थे? बिरजू महाराज जो है क्या नहीं खाते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑमलेट मछली। ऑमलेट और गुजरे मछली जो है नहीं खाते थे। अगला क्वेश्चन है बिरजू महाराज के पिताजी को रोग था, कौन सा रोग था बताओ? बिरजू महाराज के पिताजी को कौन सा रोग था? तो शुगर रोग था। कौन सा रोग था? शुगर रोग था। अगला क्वेश्चन है बिरजू महाराज फिर वापस लखनऊ कितने वर्ष की उम्र में आए थे? तो लखनऊ जो है उन्होंने जो है 14 वर्ष की उम्र में जो है वापस आए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन है बैलें क्या है? बैलें क्या है? तो ये यूरोपीय नृत्य है। क्या है? यूरोपीय नृत्य है। अगला है हिंदुस्तानी म्यूजिक डांस अकादमी में बिरजू महाराज को कितने रुपये मिल रहे थे? तो बताओ कितने रुपये मिल रहे थे? तो 250 रुपये मिल रहे थे। कितने मिल रहे थे? 250 रुपया। अगला क्वेश्चन है बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? तो बिरजू महाराज की शादी जो है 18 साल की उम्र में हुई थी। ठीक है। और भी क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है बिरजू महाराज लोकप्रिय हुए कहाँ से? कलकत्ता में लोकप्रिय हुए कि मुंबई में कि दक्षिणी राज्य में जो है या इनमें से सभी? बताओ तो कहाँ जो है लोकप्रिय हो गए? इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इनमें से सभी कलकत्ता में, मुंबई में और दक्षिणी राज्य में जाकर लोकप्रिय हो गए। अगला है संगीत भारतीय के कमाई से बिरजू ने क्या खरीदे थे? तो बताओ संगीत भारतीय के कमाई से बिरजू ने क्या खरीदे थे? तो इसका हो जाएगा साइकिल खरीदे थे। क्या खरीदे थे? साइकिल खरीदे थे। अगला क्वेश्चन है बिरजू महाराज को आगे बढ़ाने में किनका बहुत बड़ा हाथ था? तो आगे बढ़ाने में जो है सबसे बड़ा हाथ था उनकी अम्मा जी का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ब्रज नारायण ने बिरजू को कहाँ बुलाया था? ब्रज नारायण ने बिरजू को कहाँ बुलाया था? तो इसका जवाब हो जाएगा मुंबई। कहाँ बुलाया था? मुंबई बुलाया था। अगला क्वेश्चन है बिरजू महाराज के शागिर्द कौन थे? यानी किसको जो है अपना गुरु मानते थे? बिरजू महाराज शागिर्द होता है हाँ, शागिर्द जो है कौन थे? तो बताओ बिरजू महाराज के शागिर्द कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा सासवर्ती। अगला है दिल्ली में हिंदुस्तान डांस म्यूजिक स्कूल किनका था? तो किनका था बताओ? दिल्ली में हिंदुस्तान डांस म्यूजिक स्कूल किनका था? तो इसका आंसर हो जाएगा निर्मला जी को। किसका? निर्मला जी का। ठीक है। ये जो है इतना वीडियो जो है किसके लिए जो है बिरजू महाराज का जो है लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिया गया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अगला वीडियो जो है आपको देखने को मिल जाए।
ठीक है, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।